व्यायाम करने के बाद यानी कि वर्कआउट करने के बाद आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा, दो ऐसी टिप्स दूंगा जिसका अगर आप पालन करते हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है, पुरुषों का पुरुष तत्व बढ़ता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। इससे हमारा शरीर आकर्षक बनता है यानी कि सुडौल बनता है। और दोस्तों ये कोई आज की टिप्स नहीं है बल्कि यह सदियों से यानी कि प्राचीन समय से हमारे देशी पहलवान या पूर्वज लोग इन टिप्स को फॉलो करते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में आयुर्वेद की जानकारी प्रचार प्रसार में थी और लोग उन्हीं के ही सिद्धांत पर चलकर अपने शरीर का बल बढ़ाते थे, अपने शरीर को आकर्षक बनाते थे, अपने शरीर में असली वाली दम लाते थे। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि व्यक्ति सिर्फ दिखाने के लिए बॉडी बनाता है और अंदर से वह खोखला रहता है, यानी कि उसके अंदर कोई दम नहीं, बस देखने दिखाने के लिए उसके बाइसेप या ट्राइसेप बने हुए हैं, उसकी जांघें बनी हुई हैं, उसका चेस्ट बना हुआ है। करना क्या है आपको सबसे पहले अच्छे से व्यायाम करना है। व्यायाम होना चाहिए मसल और माइंड कनेक्शन से, और इसके बारे में शायद आपको पता होगा, यानी कि ध्यान लगाकर व्यायाम करना। या जिस अंग की आप कसरत कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा उस अंग पर ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप करते हैं बाइसेप की तो आपका ध्यान होना चाहिए आपकी भुजाओं पर, कि हमारी भुजाओं पर टेंशन पड़ रही है। ये हो गया व्यायाम करने का सही तरीका। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद यानी कि जब आपकी सांसें नॉर्मल होने लगे तो आपको सबसे पहले आपने जिस अंग की कसरत की है, यानी कि लेग्स की या हाथ की कसरत की है या पीठ की कसरत की है या चेस्ट की, छाती की कसरत की है, तो आपको उस अंग को हल्के हाथ से या इस दबाव से मसलना है जिसमें आपको कोई भी दर्द ना हो, जिसमें आपको आनंद मिले। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो इसको कहा जाता है मर्दन करना। ऐसा करने से महर्षि चरक के अनुसार आयुर्वेद में क्या फ़ायदे कहे गए हैं, ऐसा करने से महर्षि चरक के अनुसार चरक संहिता में क्या कहा गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि ऐसा करने से हमारे मसल्स की थकावट दूर होती है, इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारा शरीर सुडौल बनता है, हमारी मांसपेशियां स्पष्ट दिखलाई देने लगती हैं। या आज की भाषा में कहें तो जो हमारी मसल्स टूट रही थी, जो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन हो रही थी, उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो ये रही आपके लिए पहली टिप। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में, जिसमें आपको करना है दूध का सेवन। क्योंकि दोस्तों व्यायाम के बाद जो हमारे शरीर को सबसे पहली ज़रूरत होती है वह होता है पानी। और आपको पता है कि दूध का अधिकांश हिस्सा पानी से ही बना हुआ होता है, यानी कि उसमें पानी होता है। और अगर इसको पहले के हिसाब से जाने, यानी कि प्राचीन समय के हिसाब से जाने, तो जो दूध होता है वह पुरुष तत्व को बढ़ाने वाला होता है, वह टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने वाला होता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पुरुषार्थ बढ़ता है, यानी कि हमारी मसल्स बनती हैं, हमारा शरीर सुडौल बनता है, यह स्निग्ध होता है यानी कि चिकना होता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। और अगर इसको आज के समय के हिसाब से जाने तो इसमें होता है कंप्लीट प्रोटीन है। और इससे होगा क्या कि इससे हमारी मसल्स बढ़ेंगी, हमारे शरीर में मांस धातु की वृद्धि होगी, इससे हमारे शरीर का बल बढ़ता है, इससे हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना। जय हिंद, जय भारत।